आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है ना, श्रम की प्रतिष्ठा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वो भी लॉन्ग। तो इस चैप्टर में श्रम की प्रतिष्ठा चैप्टर के द्वारा लेखक जो है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि लाइफ में हम लोग को कभी भी आराम वाला ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। लाइफ है तो हम लोग को हर दिन काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना। छोटा काम बड़ा काम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमेशा हमको पसीना बहा के, हमको हार्ड लेबर करके हमको इनकम कर सकना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, धर्म पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है। धर्म पुरुष किसे कहा जाता है, धर्म पुरुष। हम लोग उसका आंसर देखते हैं। हमारे देश भारत में लोग खेतों में, कारखानों में, रेलवे, स्कूल, बैंक, अलग अलग जगहों में काम या मजदूरी करते हैं कि नहीं। हर जगह काम करते हैं, ठीक है। तो पसीने बहाकर पेट के लिए, भूख मिटाने के लिए रोटी कमाते हैं, ठीक है। जो लोग पसीने बहाकर रोटी कमाते हैं वैसे लोगों को ही लेखक विनोबा भावे ने धर्म पुरुष का नाम दिया है, धर्म पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोग हैं जो खा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। श्रम की प्रतिष्ठा चैप्टर के अनुसार हम लोग देखते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा आंसर है ज्ञानी लोग, बच्चे, बूढ़े, योगी, व्यापारी और अध्यापक जो हैं खा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं, कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रम की प्रतिष्ठा निबंध का सारांश, समरी क्या है। इसमें लेखक विनोबा भावे क्या समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। देखते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध के लेखक आचार्य विनोबा भावे जी हैं। वे इस निबंध या कहानी में श्रम यानी परिश्रम करने के महत्व के बारे में बताया है, ठीक है। लोगों को हमेशा काम करने, परिश्रम करने की हिदायत दी है। उनका मानना है कि हर एक जन्म को श्रम, हर एक आदमी को श्रम यानी परिश्रम, काम करना चाहिए, अपने काम को महत्व देना चाहिए। वे कहते हैं कि बच्चे, बूढ़े, ज्ञानी, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों को श्रम करना चाहिए। काम करने से काम का महत्व बढ़ता है या बढ़ेगा, ठीक है ना। विनोबा भावे जी ने बताते हैं कि सभी लोगों की मजदूरी या पारिश्रमिक एक समान होना चाहिए। उन्होंने मेहनत, श्रम करने वाले को धर्म पुरुष कहा है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। तो ये रचनाकार, निबंधकार विनोबा भावे का रचनाकार का नाम बताते हुए पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस है कौन से पार्ट से है, किसने लिखा है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे इस पाठ श्रम की प्रतिष्ठा के रचनाकार लेखक आचार्य विनोबा भावे हैं, ठीक है ना। मैंने ऊपर ही बता चुका है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि केवल काम करने से कर्मयोगी नहीं होते। काम करने के लिए हमको तन, मन, धन से काम करना चाहिए, गर्व के साथ काम करना चाहिए, तभी कर्मयोगी कहला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की चाबी है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारे लिए सफलता का द्वार खुल जाता है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का, इस वाक्य का भाव विस्तार करें कहा गया है, देखते हैं। हर मनुष्य को काम परिश्रम करना चाहिए। समाज में बौद्धिक उच्च वर्ग के लोग, संपन्न लोग शारीरिक परिश्रम करने से जी चुराते हैं, नहीं करते हैं, है कि नहीं। तुम लोगों ने देखा है कि जो पैसे वाले हैं वो थोड़ा सा आराम फरामोश वाला ज़िंदगी जीते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। परिश्रम केवल छोटे वर्ग, किसान, मजदूर, मेहतर को केवल नहीं काम करना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की चाबी है। परिश्रम द्वारा ही छोटे से छोटा मनुष्य, हाँ, बड़ा आदमी बन जाता है। समझ रहे हो ना, मनुष्य जो है बड़ा आदमी बन जाता है। परिश्रम द्वारा सभी कार्य संभव है। हम यदि कोशिश ही नहीं करेंगे कोई काम में तो सफल कैसे होंगे, ठीक है ना।
यदि मनुष्य कोई भी काम कठोर परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प होकर करता है तो वह उस काम में सब आवश्यक पाता है। श्रम की प्रतिष्ठा पाठ का ही कुछ एक क्वेश्चन बाकी रह गया है, जो है लिंग निर्णय करें एवं वाक्य में प्रयोग करें। शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, तो इसको हमको लिंग निर्णय करके, स्त्रीलिंग है हमको पता है, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, तो उसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे पृथ्वी हमारी माँ है, ठीक है ना। हमारी से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग, हमारा माँ है नहीं बोल सकते हैं, पृथ्वी हमारी माँ है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग है। अगला है कर्मयोगी। कर्मयोगी पुल्लिंग है, उसमें हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। कर्म योगी मनुष्य महान होता है, होती है नहीं बोलेंगे, होता है, ठीक है ना, पुल्लिंग है। अगला वर्ड है तालीम। तालीम स्त्रीलिंग है। तालीम का अर्थ होता है कोई शिक्षा लेना, है ना, तो मनुष्य को अच्छी तालीम लेनी चाहिए, तो लेनी से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला वर्ड है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा भी स्त्रीलिंग है। परिश्रम हमेशा करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुम्हारी आ गया, तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए तुम्हारी। अगला है वर्ड है मजदूर। मजदूर पुल्लिंग है। श्रम करने से मजदूर नहीं शर्माता है, मजदूर दिन रात मजदूरी करता है, उसी से पता चल रहा पुल्लिंग है। अगला वर्ड है इज्जत। इज्जत स्त्रीलिंग है। देखते हैं सेंटेंस में हम लोग। व्यवहार कुशल व्यक्ति की इज्जत हमेशा बढ़ती है। बढ़ती से ही समझ में आ रहा है स्त्रीलिंग है, बढ़ता है नहीं बोल सकते हैं, ये सही हिंदी सेंटेंस नहीं है। अगर हम बढ़ता है बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला वर्ड है व्यवस्था। व्यवस्था, व्यवस्था स्त्रीलिंग है, तो उसको सेंटेंस में देखते हैं। स्कूल की व्यवस्था चरमरा गई है, तो चरमरा गई है उसी से पता चल रहा है व्यवस्था स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अगला है विपरीतार्थक शब्द लिखें। उल्टा शब्द जानते हो, पृथ्वी का आकाश, पाप का पुण्य, नालायक का लायक, जीवन का मरण या मृत्यु, उपकारी का अपकारी, उचित का अनुचित, नीच का उच्च।